जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। डिजिटल दिशन द मेटावर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चरण अरब योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका राजीव गौतम। मैं चाहता हूँ कि आपको आपको अपने जीवन को सक्षम रूप में, सक्षमता के साथ सामर्थ्य रूप में जोड़े रखना है। यह योग डिजिटाइजेशन का है, तो मैं चाहता हूँ कि आप डिजिटल एजुकेशन से अपने आप को परिपूर्ण करें। जी हाँ दोस्तों, यह ज़रूरी है क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है, एक अद्भुत उपहार है। ईश्वर ने बड़ी ही कृपा की हम लोगों पे कि हमें यह मानव जीवन मिला है। जी हाँ दोस्तों, आइए, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में योगी होना, योगी हो जाना। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्र धारण करो। कहते हैं कि तन को योगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे होई, जो मन योगी होई। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि किशन का अधिकारिया जो मुरी सौभार, मन को क्यों नहीं मूरिए जावे विषय विकार। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, जिसको जिस रूप में अपने जीवन को चलाना है चलाते रहिए, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं किसी तरह की कहते हैं किसी तरह की जो एक परहेज की बात होती है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वर्तमान परिवेश में, जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, उसमें अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाए रखने के लिए वर्तमान परिवेश की जो मांग है उसकी गुणवत्ता से अपने आप को गुणी बनाए रखिए। डिजिटल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, गृहिणी हो या एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हो। मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ गूगल ट्रैक्स के बारे में, गूगल एनालिटिक्स के बारे में कि एनालिटिक्स क्या है, जिसमें हम कस्टमर के व्यवहार को, विचार को, कस्टमर की जो पृष्ठभूमि है, कस्टमर की जो रुचि है, अभिरुचि है, सब के बारे में गूगल एनालिटिक्स के जरिए जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और अगर आपको पता हो कि आपकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसकी जो डिमांड्स जिनके लिए उचित है या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी हो, तो आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उन तक पहुंचाने के लिए किस तरह के उपाय अपनाएंगे, इसके संबंध में आप सही तरीके को ढूंढ पाएंगे। चलिए, ये तो एक गूगल एनालिटिक्स जो इंटरनेट की चतुरता है उसके बारे में मैं आप लोगों को गाहे बगाए बताते चला जाऊंगा। लेकिन आइए, आज हम बात करते हैं बुद्धिमत्ता की। चलिए बुद्धिमान हो जाएं। एक कहानी है जो मैंने पता नहीं कहानी अपने गुरुदेव से सुनी या नानी से सुनी। संभवतः कहानी मुझे नानी कहा करती थी, सबकी नानी कहानी सुनाया करती हैं, लेकिन कुछ आधी अधूरी कहानी होती है। और वर्तमान परिवेश में कहानी मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एक प्रधानाचार्य का पुत्र हूं। मेरे पिता प्रधानाचार्य थे। नानी जो भी कहानी सुनाती थी, मेरे पिता उस कहानी को पूर्ण कर दिया करते थे। इसी संबंध में मैं कहानी कहता हूं कि एक राजा के मन में प्रश्न आया कि बुद्धिमान कौन। उसने अपने मंत्री से पूछा। कहानी को मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा मकसद कहानी सुनाने का नहीं है। मेरा मकसद है आपको वर्तमान परिवेश में, इस डिजिटाइजेशन के युग में, डिजिटाइजेशन से संबंधित सारी बातें बनाना, आपको डिजिटाइजेशन की पूर्ण जानकारी देना। जी हाँ दोस्तों, तो एक राजा था जिसके मन में आया कि मैं यह जानूं कि बुद्धिमान कौन। अपने मंत्री से पूछा कि बताओ बुद्धिमान कौन। मैं राजा हूँ, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? मंत्री ने कहा आप राजा हो, जाहिर सी बात है, राजा हो, बुद्धिमान हो, तभी आप राजा हो। कहा नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है। ये जो राजपाट है मुझे तो मेरी विरासत में मुझे मिला है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं बुद्धिमान हूँ। ढूंढो, ढिंढोरा पीटो कि हमारे राज्य में कौन बुद्धिमान है। मंत्री ने कहा कि अगर ढिंढोरा पीट दिया, और जाहिर सी बात है कि ढिंढोरा अगर राजा पीटेगा, राजा पिटवाएगा,
तो उसके लिए इनाम रखेगा। बाकी तो फिर मूर्खों, कहते हैं मूर्खों का जमावाड़ा यहाँ लग जाएगा, मूर्ख जमघट बना देंगे यहाँ, फिर ढूंढ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं बुद्धिमान हूँ। यह दावा तो मूर्ख ही क्या करते हैं। मूर्खों के दिमाग में ये बात बैठती है कि मैं बुद्धिमान हूँ, ये पढ़े लिखे, ये पढ़ा लिखा, ये शिक्षा दीक्षा सब बस यही है, पढ़े लिखे ही बेवकूफ़ बेकार हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वाचाल नहीं होते, वो बोला नहीं करते, वो ज्ञान की बात ही हमेशा करते हैं, मूर्खों से हमेशा दूर रहा करते हैं। मूर्खों की जो एक मीटिंग होती है वो मूर्खों के बीच होती है, उसमें जो यदा कदा कोई बुद्धिमान होता है वही बुद्धिमान कहलाता है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर इस तरह की घोषणा कर देंगे, ढिंढोरा पिटवा देंगे, तो मूर्खों का जमघट राज्य में जमा हो जाएगा। बुद्धिमान कौन है? राजा विचलित हो उठा कि नहीं, मुझे तो बुद्धिमान की तलाश करना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, बुद्धिमान कौन? जो बुद्धिमान होगा उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि वह उसे एक ऐसी बात सुनानी होगी जो आज तक राजा ने ना सुनी हो, और जो ऐसी बात सुना देगा वही बुद्धिमान होगा, उसे आप 1000 मोहरे देंगे। राजा ने कहा, तुमने तो गजब की बात कह दी, बातें बहुत हुआ करती हैं, बहुत बातें ऐसी हैं जो मैंने आज तक नहीं सुनी। सॉरी। फिर वही जमघट, फिर लोग बातूनी लोगों का जमघट हो जाएगा, फिर नई नई बातें सुनाएंगे, मैं कैसे कह पाऊँगा। मंत्री ने कहा, इसके एक रास्ते हैं, जो बात आपको अच्छी न लगे आप कह देना ये मैंने तो सुनी। राजा को ये बात जच गई। राजा ने कहा, चलो ये भी बात है, यानी ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही हम जांचेंगे कि बुद्धिमान कौन है। फिर ढिंढोरा पिटवा दिया गया, सारे लोग आए, सब ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई, दूर की बातें। राजा ने सबकी बातों को अपने ऑब्जर्वेशन के दरमियान, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कह दिया कि अरे ये बात तो सुनी सुनाई है। फिर सारे लोग, करने वाली बातें करने वाले लोग, अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग, क्योंकि बुद्धिमान कभी इस तरह के जमघट में शामिल नहीं होते, उन्हें पता होता है कि अगर कोई शर्तें हैं तो उसमें भी कोई बुद्धिमत्ता है, और राजा की शर्तें तो वही बस वही राजशाही बातें होंगी, कोई बुद्धिमान नहीं आया। किंतु कुछ समय बीतने के बाद एक साधु आया और उन्होंने कहा कि राजा, मैंने सुनी है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में हो, और बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए उसे आप 1000 मोहरे दोगे। कहा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वह मुझे ऐसी बात बनाए जो बात मैंने ना सुनी हो। साधु ने कहा कि चलिए, ये इन शर्तों से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह वक्त है, इस वक्त पे मैं अपनी मन की बात आपको कह सुनाऊं। एक सत्य कथा है कि मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि उनके पिता यानी मेरे दादाजी बहुत अमीर हुआ करते थे, और आपके दादाजी, जैसे मेरे दादाजी अमीर हुआ करते थे, आपके दादाजी राजा हुआ करते थे। लेकिन राज्य में जब अकाल हुआ तो पैसे की ज़रूरत पड़ी, मोहरे की ज़रूरत पड़ी, तो मेरे दादाजी ने आपके दादाजी को 2000 के मोहरे दिए थे। और अकाल का क्रम ऐसा रहा, मेरे दादाजी भी गुजर गए, मेरे पिता गरीब हो गए। अगर वो मोहरे आपको नहीं दिए होते आपके दादाजी को, तो हम गरीबी में पैदा नहीं हुए होते। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उस साधु ने राजा को सुनाया। अब राजा दुविधा में फंस गया। अगर राजा कहता यह बात मैंने तो नहीं सुनी, तो 1000 मोहरे देने होते, और अगर कहता कि यह बात तो मैंने सुनी, तो 2000 मोहरे देने होते। राजा मन ही मन खुश हो गया, मुस्कुरा उठा, समझ गया कि यह साधु सच में विद्वान है, सच में विद्वता से भरा पड़ा है, सच में इसने अपनी बुद्धि प्रखरता का परिचय दिया और मुझे बेवकूफ बना दिया।
अब अगर मैं कहूँ कि ये कहानी तो मैंने सुनी नहीं, तो 2000 मोहरे की जगह 1000 देना होगा। अगर मैं कह दूँ कि ये कहानी मुझे मालूम है, तो 2000 मोहरे देने होंगे, क्योंकि दादाजी का जो कर्ज है वो मुझे चुकाना होगा। राजा ने कहा, अब तो साधु आपको मोहरे की ज़रूरत क्या है? साधु ने कहा, जी हाँ, मुझे मोहरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो राज्य की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह का ढिढोरा आपने पिटवाया, सारे राज्य के लोग, बस आपने जो ना सुनी हो वही सुनाने के लिए आप तक आ पहुँचे। इस तरह आपको मालूम है कि आपके राज्य के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो अपना बहुमूल्य समय किसी ऐसे उलझन में लगा दिया जिस उलझन से उन्हें मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कहते हैं राज्य का नागरिक ही शिथिल हो जाए, ढीला हो जाए, तो उस राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है? तो इस तरह का ढिढोरा ना पिटवाया करें। राजा समझ गया कि साधु सत्य में विद्वान है। राजा को विद्वान तो मिल गया। फिर उनके पैरों पर राजा गिर गया और कहा, आप ये तो बता दो कि बुद्धिमान के क्या लक्षण होते हैं? कोई बुद्धिमान कैसे विलक्षण हो जाते हैं? साधु ने कहा, मेरी कुछ बात को ध्यान से सुनना राजा महाराज। साधु वह है जो बिना सोचे, यानी किसी भावना में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि भावना में आकर लिया हुआ निर्णय कुछ पल के लिए तो आनंदित करता है, बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, आप बुद्धिमान हो ना हो, लेकिन बिना सर्टिफिकेट, बिना कुछ लिए हुए आप अपने जीवन को एक विद्वतापूर्ण तरीके से चला सकते हैं, और ऐसे कि समय का सदुपयोग करें। जी हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को कभी भी यूं ही गंवाता नहीं, क्योंकि धन गया आ जाएगा, समय गया आता नहीं। समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, दुख हो या सुख हो, जब जैसा भी हो, एक सा बने रहना ही बुद्धिमत्ता का परिचय है। दूसरी बात, गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के कभी कोई निर्णय मत लो। क्रोधित होकर के जीवन को कभी मत जियो। क्रोध से हम तभी अपने आप को बचाए रख सकते हैं जब हम अपने आप को लोभ से बचा के रखें। तो कभी लोभित नहीं होना, कभी मोहित मत होना। दुख सुख जब जैसी स्थिति परिस्थिति मिले, एक साथ जीना ही बुद्धिमत्ता का परिचय है। बुद्धिमान लोग कभी विचलित नहीं होते। सुख हो दुख हो, जब जैसा समय हो। दूसरी चीज़ें हैं कि रिश्ते, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते बनाए, लेकिन जो रिश्ते बनाए उस रिश्ते में जीवन होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बुद्धिमान होने के लिए बस समय और स्थिति परिस्थिति जैसा भी हो, उसके अनुकूल अपने आप को ढाले रखना है। समय कभी बर्बाद नहीं करना है। कभी किसी की शिकवा शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जो विकार हैं, ये जो लोभ है, ये जो लालच है, यह जो मोह है, ये जो माया है, इससे अपने आप को बचाए रखना है। इससे आप अपने आप को तभी बचाए रखोगे जब आप धर्मनिष्ठ होगे। और धर्मनिष्ठ होने का मतलब होता है कि बस एक निष्ठ होना, एक भाव में जीना, अपने पे भरोसा करना। जिसको अपने पे भरोसा है उसे इस दुनिया से ना आशा है न निराशा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए समय के हिसाब से अपने आप को डालिए। समय की रफ्तार के साथ चलने के लिए मस्ट बी एजुकेटेड, मस्ट बी स्किल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन, टूल्स, टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को सीखिए, इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, अर्न कीजिए, या लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। लर्न करने वाला लर्नर होता है। जीवन में किसी भी मुकाम पर आपको सीखने की अदा, सीखने की आदत बनाए रखिए। सीखते चले जाइए। सीखने वाला आदमी कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, एक दिन बुद्धिमान हो उठता है। और बुद्धिमान को कहते हैं, बुद्धिमान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी असंभव नहीं।
जी हाँ दोस्तों, इसी विश्वास और भरोसे के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ